इस दुनिया में जब भी इंसानों ने जुल्म किया, अल्लाह ने अपने पैगंबरों को भेजा है। कुरान में अल्लाह ने कई पैगंबरों की कहानियां बयान की हैं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इनमें से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि कुरान, बाइबल, हिंदू स्क्रिप्चर में भी मिलती है। इस वीडियो में हम इस कहानी पर बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि इतने अलग अलग कल्चर और रिलीजियस में इस फ्लड स्टोरी के वेरिएशन क्यों हैं। हजरत नूह की कहानी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये इस जनरेशन तक अलग अलग रूप में पहुंची है। हजरत नूह की कहानी जो कुरान के सूरह नूह में बयान की गई है, एक पैगंबर के दर्द और संघर्ष को दिखाती है जो अपने लोगों को राह दिखाने की कोशिश करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया से गुजर जाने के कई साल बाद एक ऐसा वक्त आया जब लोग शिर्क करने लगे, शिर्क में पड़ गए। शैतान ने उन्हें बहकाया और लोग बुतों की पूजा करने लगे। शैतान के कहने पर लोग उन मूर्तियों की पूजा करने लगे। इसी वक्त अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो लोगों को एक सच्चे अल्लाह की इबादत की तरफ वापस ले आए। हजरत नूह ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और उन्हें यूनिवर्स, तारे, चांद, ग्रहों और जानवरों के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि अल्लाह एक है और उसने ही इस दुनिया को बनाया है। उन्होंने लोगों को कहा कि शैतान ने उन्हें बहकाकर बुतों की पूजा करने पर लगा दिया है, लेकिन लोग इतने गुमराह हो चुके थे कि उन्होंने हजरत नूह की बात नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम हमें पैगंबर नहीं लगते, तुम तो हमारी तरह एक आम इंसान हो। हजरत नूह ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे पास अपने रब की तरफ से सच्चाई लेकर आया हूँ ताकि तुम सच्चे रास्ते पर आ जाओ। हजरत नूह ने 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर किसी ने ईमान नहीं लाया। इतने सालों के सब्र के बाद हजरत नूह ने अल्लाह से दुआ मांगी, ए मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को नहीं छोड़ना। अगर तू उन्हें छोड़ेगा तो वो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और सिर्फ गुनाहगार पैदा करेंगे। अल्लाह ने हजरत नूह की दुआ कबूल की और उन्हें हुक्म दिया कि वो एक कश्ती बनाए और हर जानवर का एक जोड़ा अपने साथ ले जाए। अल्लाह ने कहा, मैं जल्द ही इन लोगों को तबाह कर दूंगा। हजरत नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी और जब भी लोग उसे देखते वो उनका मजाक उड़ाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर अजाब आता है। आखिर में वो दिन आया जब आसमान से जोर जोर बारिश होने लगी। हजरत नूह ने कश्ती में 80 ईमानदार लोगों और हर जानवर के एक जोड़े को अपने साथ बैठा लिया, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटे ने कश्ती पर सवार होने से इनकार कर दिया। उनके बेटे ने कहा, मैं पहाड़ों पर चला जाऊंगा जहाँ पानी नहीं पहुँच पाएगा। हजरत नूह ने कहा, अल्लाह के अजाब से आज कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिसे अल्लाह बचाना चाहता है। तभी एक लहर आई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को बहा कर ले गई। वो फ्लड जो इतिहास का सबसे बड़ा फ्लड था, हर उस इंसान को तबाह कर दिया जिसने अल्लाह के पैगाम को नहीं माना। पानी के उतर जाने के बाद हजरत नूह और ईमानदार लोग जानवरों के साथ जमीन पर वापस आकर बस गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि कुरान और बाइबल जैसे धार्मिक किताबों में भी मिलती है। ओल्ड टेस्टमेंट की बुक ऑफ जीनियस में भी यह वाकया बयान किया गया है। इसी तरह कुरान में बताया कि हजरत नूह की कहानी है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ओल्ड टेस्टमेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में भी यही वाकया बनाया गया है। इसी तरह कुरान में भी हजरत नूह की कहानी है। यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कुरान और बाइबल भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई किताबें हैं। लेकिन यह बात हैरान करती है कि हिंदू स्क्रिप्चर में भी एक ऐसी ही कहानी का जिक्र है। मसीह पुराना में एक आदमी मानू की कहानी है जो एक कश्ती बनाता है और सारे जानवरों को अपने साथ ले जाता है ताकि वो एक बड़े फ्लड से बच सके। अगर आप इस नाम को गौर से देखेंगे तो मानू और नूह में काफी समानता है। मानू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है और महा जिसका मतलब है ग्रेट और नूह जो कि नूह से मिलता है। ये समानता इस बात की तरफ इशारा करती है कि दोनों कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। सिर्फ मसीह पुराना ही नहीं बल्कि पंडित वेद प्रकाश की किताब वेदान और पुराणों के आधार पर धार्मिक एकता में भी हजरत नूह की कहानी से मिलती जुलती एक वाकया बयान किया गया है। ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट अराइविंग फिंकल को एक टेबलेट मिली। पुराने जमाने में लोग जो हजारों साल पुरानी है पत्थर के टेबलेट्स पर लिखा करते थे। जब इस टेबलेट पर लिखे तो टेक्स्ट को डिकोड किया गया
तो पता चला कि ये हजरत नूह की कहानी से मिलती है। ये टेबलेट हजरत नूह की कहानी का एक महत्वपूर्ण सबूत है और अभी तक ये ब्रिटिश म्यूजियम में भी रखी हुई है। इसी तरह दुनिया भर के कई कल्चर में हजरत नूह की कहानी से मिलती जुलती फ्लड स्टोरीज हैं, जैसे कि नॉर्थ और साउथ कोरिया में नमोदारी नाम की एक फेमस फ्लड स्टोरी है। फिलीपींस में इफ्यूगो फ्लड स्टोरी फेमस है। चाइना में भी ऐसी ही फ्लड स्टोरी है। इसके अलावा एपिक ऑफ गिलगामेश जो कि 3 से 4 हजार साल पहले लिखी गई थी, इसके अंदर एक आदमी उतनापिश्तम का जिक्र है जो फ्लड से बचाता है, बिल्कुल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह। हजरत नूह की कहानी लगभग हर रिलीजियस में मिलती है। इतिहास में एक और वाकया है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 1959 में एक तुर्किश आर्मी कैप्टन इल्हान दुर्पिनार ने नाटो की मैपिंग मिशन के दौरान माउंट टेंडुक की एक फोटो कैप्चर की। इस फोटो ने यह दावा किया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का ठिकाना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कश्ती अरारात के पहाड़ों पर रुकी थी। ये आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर का मानना है कि यह सच नहीं है, क्योंकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। रिसर्च से पता चला है कि ये फॉर्मेशन नेचुरल है और कोई बड़ा सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की है। फ्लड को आए 3300 साल हो चुके हैं और ये मुमकिन नहीं है कि कोई कश्ती इतने लंबे वक्त तक बची रहे। फ्लड के खत्म होने के बाद हजरत नूह और उनके परिवार ने शायद कश्ती की लकड़ी का इस्तेमाल अपने घर बनाने के लिए किया होगा, क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने हजरत अलैहिस्सलाम की कश्ती माउंट अरारात पर देखी है, लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। जैसे कि एक आदमी जॉर्ज हॉपियन ने दावा किया है कि उनसे बचपन में कश्ती दिखी थी, लेकिन जब दूसरों ने उस जगह को ढूंढा तो कुछ नहीं मिला। माउंट अरारात जहां लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ढूंढते हैं, हजरत नूह के वक्त में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। कई रिसर्चर्स तो मानते हैं कि माउंट अरारात पर कश्ती को ढूंढना बेकार है। कुरान के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती माउंट जुदी पर रुकी थी। कुरान में बयान की गई जगह माउंट जुदी, बाइबल में बयान की गई जगह माउंट अरारात से 175 माइल साउथ वेस्ट में है। माउंट जुडी ही वो जगह है जहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी, क्योंकि कुरान कभी झूठ नहीं बोलता। यह है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, एक पैगंबर जो अपने लोगों को राह दिखाने के लिए सदियों तक संघर्ष करते रहे, लेकिन उनकी जिद के कारण उनका तबाह होना दिखता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इलाही हिदायत को न करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।